बात करते हैं गौ माता भाग्य कैसे बदल सकती हैं, कर्ज और कष्ट से मुक्ति कैसे दिला सकती हैं, साथ ही घर से दुख दरिद्रता को दूर भी कर सकती हैं क्या। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इस बारे में बताइए, क्या ये संभव है? देखो, मैं तो कहता हूं जी, यदि आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए का कर्ज है और अब आपको मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुंह छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप एक उपाय कर लीजिए। विश्वास करिए, चाहे जितना खराब ग्रह आपकी किस्मत में होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप रोज शुद्ध गाय के घी से 16 बार प्रातः 16 बार सायं श्री सूक्त का पहले पाठ कर लीजिए और श्री यंत्र की पूजा कर लीजिए विधि विधान से शास्त्र सम्मत। और उसके बाद तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके गाय के घी से चांदी के चम्मच से आम की लकड़ियों पर 16 आहुति हवन कर दीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह स्वाहा। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 आहुति हवन कर दीजिए। और ये हवन घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। जो शुद्ध उच्चारण कर सकता है वो सब कर सकते हैं। बस शुद्धता के साथ प्रातः सायं इस हवन को करना शुरू कर दीजिए। चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता होगी, चाहे जितना बड़ा धन का अभाव होगा, महालक्ष्मी की कृपा से 6 महीने के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा। बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए कि यह जो हम तपस्या कर रहे हैं इसका परिणाम हमें मिलेगा। संशयात्मा विनश्यन्ति, अगर मन में संशय रख करके करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अगर मन में पूरा विश्वास है कि महालक्ष्मी मेरे घर आएंगी तो आएंगी। अगर जो महिलाएं नित्य श्री सूक्तम के 16 बार तो जाने दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम पाठ कर लेती हैं और 16 आहुति हवन कर देती हैं, ऐसी महिलाएं जिस घर में जितने कदम रखती हैं वो महिलाएं नहीं रखती हैं, साक्षात महालक्ष्मी रखती हैं। किचन में जाएंगी, किचन की बरकत हो जाएगी। बेडरूम में जाएंगी, बेडरूम की किस्मत चमक जाएगी। ड्राइंग रूम में जाएंगी, वहां की किस्मत चमक जाएगी। ऐसी महिलाएं जो श्री सूक्त का सुबह शाम पाठ करती हैं, जो श्री यंत्र और महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, ऐसी महिलाओं का दर्शन करने से भी दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और क्या कहूं, क्यों महिलाओं के ऊपर इतनी लक्ष्मी मेहरबान क्यों है? तो रात्रि सूक्त में लिखा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियों में मां तुम ही विराजमान हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं विराजमान है। जब माता स्त्रियों में विराजमान है और वही स्त्री जिसमें माता विराजमान है, जब वो आवाहन करती है महालक्ष्मी का, तो महालक्ष्मी उसके शरीर में आकर के स्वयं अपना चमत्कार प्रकट करती हैं। ऐसी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। ऐसी महिलाओं के पुत्र सूरज चांद की तरह चमकते हैं। ऐसी महिलाएं समाज में सम्मान पाती हैं। अगर अभी तक आपने श्री सूक्तम का पाठ नहीं शुरू किया है, अभी तक आपने श्री यंत्र की अभ्यर्चना नहीं शुरू की है, तो मैं तो कहना चाहूंगा आपको शुरू कर देना चाहिए। और गाय के घी की व्यवस्था करके चांदी के चम्मच से नित्य प्रातः सायं हवन करना चाहिए। जानते हैं, आपको एक बात बताऊं, आश्चर्य मानिएगा, लेकिन सोचिएगा बात मेरी कितनी सही है। जब भी कोई लड़की का पिता अपने बेटी की शादी करने जाता है तो क्या बेटी से पूछ के जाता है कि आपका पीरियड कब आएगा, आप अशुद्ध कब रहोगी, उस हिसाब से डेट रखूं शादी की? क्योंकि अशुद्धि में तो कोई पूजा होती नहीं है, अशुद्धि में तो कोई पूजा नहीं होती है। तो मंडप में तो भैया वहां विष्णु भी बुलाए जाते हैं, गौरी गणेश भी बुलाए जाते हैं, अरेमा भी बुलाए जाते हैं, हवन भी होती है। तो अगर उस समय लड़की अशुद्ध है तो फिर शादी कैसे होती है? सोचने की बात है ना। तो निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि जब लड़कियां बैठती हैं यज्ञ मंडप में, गौरी गणेश कुबेर अरेमा की पूजा होती है, तो वहां भी गाय के घी से जो हवन कराई जाती है, जया होम,
प्रायश्चित होम, ये सब जो हवन कराई जाती है उससे उन लड़कियों की अशुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है और वो पूजा के योग्य हो जाती हैं। उसी तरह से अशुद्धि में भी रहने वाली महिलाएं यदि श्री सूक्त से गाय के घी से हवन कर दें तो उन्हें शुद्धत्व की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, पढ़ करके देख लीजिए। अगर आपका किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कपिला गाय के पैर की मिट्टी लेकर उससे अपने माथे पर वो तिलक करिए। गाय को घास खिलाकर उसकी परिक्रमा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जिस जमीन पर गाय को हर रोज स्नान कराया जाता है उस जमीन पर घर बनाने से मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस घर में गौमूत्र छिड़का जाता है वहां दुख और दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। घर के किसी भी भाग में गाय का गोबर लेपने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। जिस गाय की पूंछ जमीन का स्पर्श करती हो ऐसे गाय को अगर गुड़ खिला दीजिए तो 7 जन्मों की आपकी पाप की स्थिति नष्ट होती है। और ऐसी गायों के दर्शन करने से सब प्रकार का पाप नष्ट होता है। जिस गाय की पूंछ जमीन को छूती हो, ये गाय अनमोल है। जो भी व्यक्ति हर रोज गाय को स्नान कराता है उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस महापुण्य के चक्कर में इस जाड़े के महीने में ठंडे पानी से गाय को मत धो दीजिएगा कि गाय पता लगी बीमार हो जाए और मर जाए। अपने लाभ के लिए ये मत कीजिएगा। अगर बहुत नहलाने का मन है तो पानी अपने गीजर में गर्म कीजिए और जिस पानी से आप नहा सकते हैं उसी पानी से गौ माता को दोपहर में स्नान कराइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ में, मतलब कि चाहे गाय को कष्ट भले हो जाए लेकिन हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गाय को ठंडे पानी से ही नहला दें। इतना विवेक तो सबको रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।